यू नो दूसरे ऑड एनर्जीज का भी प्रेजेंस है जो उनके तरफ, देर आर वेरियस काइंड ऑफ, आजकल स्पेल वर्क्स मैं नहीं करती हूँ, मुझे करना भी नहीं है, बिकॉज वहाँ पर यू आर लिटरली प्लेइंग विद द फ्री विल ऑफ अनदर पर्सन। जब आप स्पेल वर्क करते हो किसी पर, तब आप उस पर्सन का जो स्पिरिचुअल राइट है, जो है फ्री विल, जो हमको दिया गया है इस धरती पे, वो आप उसको इन्फ्लुएंस कर रहे हो, तो आपके पास तो बैड कर्मा आप पे आने ही वाला है। वो जो भी पर्सन हीलर है या whoever इज डूइंग द स्पेल वर्क, उन पे तो आएगा ही आएगा, बट एट द सेम टाइम आप पर भी आ रहा है। इमेजिन योर पर्सन इज हैज अनदर परमानेंट पर्सन इन देयर लाइफ एंड यू आर द थर्ड पार्टी, और आप स्पेल वर्क कर रहे हो उन पे, इज फॉर देम टू कम टूवर्ड्स यू। तो इमेजिन ना, कर्मा तो आप पर आएगा। सो मैं कह रही हूँ कि आपके पार्टनर पे ब्रेन वॉशिंग एज वेल एज स्पेल वर्क भी हो रहा है, जहाँ पर वो आगे का रास्ता नहीं दिखाई दे। बिकॉज यहाँ पर मैं एक चीज़ भी कहना चाहती हूँ, यहाँ पर ऐसी भी परिस्थिति मैं देख रही हूँ जहाँ पे आपके पार्टनर, ये मैरिड लोगों के लिए, मैरिड है स्पाउस के साथ में, पर इनको आदत है मल्टीपल पार्टनर्स रखने की या मल्टीपल सिचुएशंस में जाने की। तो यहाँ पर उनके स्पाउस का, मैं ये नहीं कह रही हूँ ये सही है या गलत है, मैं ये कह रही हूँ कि उनके स्पाउस उन पे शायद स्पेल वर्क इसलिए कराते होंगे या मैनिफेस्टेशन खुद से इसलिए कर रहे हैं ताकि वो, उनके हस्बैंड या वाइफ उनको छोड़ के नहीं जा सकते हैं। अब उनके लिए तो ये सही है, राइट, बिकॉज दे हैव मैरिड देम इन फ्रंट ऑफ द सोसाइटी, बच्चे भी होंगे इस सिचुएशन में बहुत लोगों के। तो यहाँ पर अगर उनके स्पाउस, दे आर स्कैटरिंग देयर एनर्जी टू 10 पीपल, तो वो सहारा ले रहे हैं कैंडल मैजिक का, या वो सहारा ले रहे हैं स्पेल वर्क का हीलर्स के पास जाके। अगेन मैं कह रही हूँ यहाँ पे सही या गलत का मैं डिसीजन नहीं ले रही हूँ, मैं यहाँ पर सिचुएशन आपको समझा रही हूँ कि सर्वाइवल की वजह से भी यहाँ पर लोग स्पेल वर्क कर रहे हैं, बट देन अगेन आप कर्मा को डिले कर रहे हो, राइट। सो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे दो लोगों के बीच में झगड़ा हो रहा है एंड थर्ड पार्टी आकर बचा रही है। ये थर्ड पार्टी फादर मदर इन लॉज कोई भी हो सकता है, ब्रदर सिस्टर फ्रेंड, दो लोगों के बीच में आके उनकी सुलह करा रहे हैं, पर सालों से उन लोगों की दोनों की जमी नहीं रही है। अब इस सिचुएशन में अगर स्पेल वर्क करा रहे हैं एंड दे आर डेस्टाइन्ड फॉर अ डिवोर्स और अ सेपरेशन, तो यहाँ पर उनका जो भी डेस्टिनी है वो डिले हो रही है, राइट। सो बहुत मल्टीपल लेयर्स होते हैं गाइस, कुछ भी करने के पहले ना सोचिए। आप एक इंसान जो थर्ड पार्टी में है, सॉरी, जो अदर पार्टी में है, हु कुड बी देयर स्पाउस, ओके, अगर आप उनको मैनिफेस्ट कर रहे हो तो आप पे क्या कार्मिक इम्प्लीकेशंस आ रहे हैं वो आप देखिए। यस, मैं ये जरूर बिलीव करती हूँ अनकंडीशनल लव में, बिकॉज फॉर मी लव इज द प्योरेस्ट एनर्जी एंड द हाईएस्ट वाइब्रेशन, ऑलराइट। आप अगर इस सिचुएशन में आए हो खुद, तो ये भी हो सकता है कि ये प्लान में ही था आप तीनों के, ओके, जो आपके पर्सन है उनके पार्टनर है एंड देन यू आर द थर्ड पार्टी आउट हियर, ये प्लान में ही था, ये डेस्टिन था मिलना, ये सब होना डेस्टिन था। पर आपको यहाँ पर लेसन है कि नॉन इंटरफियरिंग वे में एग्जिस्ट करना, नॉन इंटरफियरिंग वे में लव करना, ताकि आपके पार्टनर उनके स्पाउस के साथ या उनके जो थर्ड पार्टी के साथ अपना कर्मा फिनिश करके आपके तरफ आए। तुड़ाने की कोई ज़रूरत नहीं होती है, उसके कार्मिक इम्प्लीकेशंस होते हैं, बट एट द सेम टाइम अगर उनका कर्मा फिनिश हो रहा है और थोड़े सालों के बाद में वो आपके तरफ आ रहे हैं, ओके, तो वो अपना कर्मा खत्म करके आ रहे हैं, आपके ऊपर कोई कार्मिक इम्प्लीकेशंस नहीं है। पर यहाँ पर यू कैन नॉट बी द रीजन फॉर देयर marriage to break or for their commitment to break. Their marriage should break and their commitment should break is because they don't get along with each other, और because उनके karmic baggages clear हो गए हैं and automatically they both move away from each other, right? तो क्या आप आपके पार्टनर के लिए रुक सकते हो उनको अनकंडीशनल और प्योर लव देकर, राइट? तो कमिंग बैक टू द क्वेश्चन आउट हियर, वेदर एक्स आ रहे हैं या नेक्स्ट आ रहे हैं, आप अभी भी आपके एक्स पर ही यहाँ पर
अटके हुए हो, यू डोंट वांट टू मूव ऑन, और आप तब तक नहीं मूव ऑन हो पाओगे जब तक आपका कर्मा उनके साथ फिनिश नहीं होता है, इवन इफ यू आर इन कॉन्टैक्ट और इवन इफ यू आर इन नो कॉन्टैक्ट। मतलब कोई तो भी लेसन का इंटीग्रेशन होना बाकी है। एंड अगेन मैं कह रही हूँ, अगर कोई आपके डेस्टिनी में है तो ऑटोमेटिकली वो इंसान आपके पास आएगा ही आएगा, उनका कर्मा फिनिश करके। नॉन इंटरफियरिंग रहो आपके पार्टनर को। अगर आप सच्ची में उनसे प्यार करते हो ना, तो आप फिर आप मुझे पूछोगे कि मैम फिर हमारे लाइफ का क्या है? लाइफ में सिर्फ प्यार है क्या? सिर्फ आप रुके रहोगे क्या एक पार्टनर के लिए? नहीं, आपको बहुत सारे गोल्स अचीव करने हैं आपके लाइफ में। बहुत कुछ क्रिएटिव प्रोजेक्ट्स आप शुरू कर सकते हो, पैसे कमा सकते हो, नाम कमा सकते हो, नेम फेम कमा सकते हो, चैरिटी कर सकते हो, कोई व्हाट डू यू से, कोई सोशल कॉज के साथ जुड़ सकते हो, एनिमल शेल्टर के साथ, सोशल होम्स के साथ में, वर्किंग विद यू नो पेशेंट्स, और वट एवर इज योर, वट एवर यू आर पुल टूवर्ड्स अ सोशल कॉज, वो कर सकते हो। और वो करते करते अगर आपके पार्टनर को आपके पास आना है तो वो आ जाएंगे, और नहीं आना है तो आप ऑटोमेटिकली मूव ऑन होके आपके लाइफ में कोई सोलमेट या दूसरा इंसान भेजा जाएगा, राइट? पर राइट नाउ के लिए ये इतना बड़ा डाउनलोड आया है आपके लिए, ये आपको सुनना ज़रूरी था, ठीक है? कार्मिक इम्प्लीकेशंस हमको यहाँ पर क्रिएट नहीं करने हैं। ये चैनल, दिस चैनल इज फॉर पीपल हु आर इन लव विथ ईच अदर, irrespective their spouses are married or unmarried. But I will also give you the right kind of guidance to how to go forward with it without creating a negative karmic implication. Imagine कि आप spouse हो किसी के, और you find out that the other person, your spouse, is in love with the other person. How are you going to feel about it? राइट? एंड कब कहाँ कहाँ तो मैं ये भी देखती हूँ रीडिंग्स में, जो लोग आते हैं कि स्पाउसेस इतने अंडरस्टैंडिंग होते हैं कि आई अंडरस्टैंड माई स्पाउस इज इन लव विद समवन एल्स, बट मैं इस परिस्थिति में क्या कर